अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन विद सॉल्विंग सम प्रॉब्लम 2.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। 2.3 एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसके प्रूफ निकालते हैं, कुछ रूट्स के, जो कि सबसे पहले हम आप लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज़ के बराबर है। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर आप इस रूट की फाइंड कर ले तो हमारे पास इसके रूट क्या थे, x इज इक्वल टू, जो हमने पहले फाइंड किए थे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट हैं, सो हम इस तरह लिख सकते हैं कि द quadratic equation has 2 roots। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट्स हैं। एक हमारे पास अल्फ़ा है, दूसरा हमारे पास बीटा है। ये हमने इसको सिर्फ नाम दिया। अल्फ़ा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इसको पहले माइनस प्लस से ले ले और एक माइनस से, तो हमारे पास माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सेकेंड हमारे पास बीटा, हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास 2 रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के हम अगर सम फाइंड कर ले, अगर हम सम ऑफ रूट्स, अगर हम इस रूट्स के सम निकाल ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा। तो सम हमारे अगर सम कर ले तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कर ले, क्योंकि सम है इस रूट्स के, हमारे पास रूट्स 2 है तो इसके सम कर ले, इसका मतलब ये है। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस कर ले माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम इसका सम ऑफ रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, इसको आप एलसीएम ले लें। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास इसका एलसीएम 2 बन जाता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाइड कर ले तो हमारे पास माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह हमारे साथ आ गया। अब इस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, हमारे पास माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a बन जाता है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस b बाई a बन जाएगा। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम इस रूट्स को अगर हम आपस में प्रोडक्ट कर ले, मल्टीप्लाइड कर ले, तो हमारे पास क्या बन जाता है। स्टूडेंट्स, आप इसके हम प्रोडक्ट करते हैं, इस रूट और इस रूट के हम प्रोडक्ट करते हैं, तो मतलब अल्फ़ा इंटू मल्टीप्लाइड बाई बीटा हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या बन जाता है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम ये फाइंड करते हैं। इस फाइंड करने की क्या मतलब, इसकी क्या एडवांटेजेस है, तो इसके एडवांटेजेस ये है कि अगर हम किसी इक्वेशन को, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इस सॉल्व करने से पहले हम इसको डायरेक्टली रूट फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब इसको देखें, ये हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है। माइनस बी हमारे पास ए हमने फाइंड, ए का नाम दिया, प्लस ये हमने नाम दिया बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास माइनस बी हमने नाम दिया कि ये हमारे पास ए है। लेट सपोज
बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने इसको नाम दिया कि हमारे पास b है। अब माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास a प्लस बी का फार्मूला है और a माइनस बी का है। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या बन जाता है, माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, हमारे पास ए स्क्वायर हमारे पास बीटा माइनस बीटा बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास है, इसका हम रूट करना है। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास, और इसकी जो हमारे पास डिवाइड या आपस में मल्टीप्लाइड होगा तो इससे क्या बन जाता है, तो इससे हमारे पास 4a स्क्वायर बन जाता है। ठीक हो गया। अब इसका हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ये माइनस बी स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ये a इसके साथ कैंसिल हो जाता है और ये 4 इसके साथ, तो हमारे पास माइनस c बाई a हमारे पास ये बन गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास c माइनस a आ गया। ठीक है। अब इसके थ्रू हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसके बेस पे मुकम्मल एक्सरसाइज है और इसको हमने सॉल्व करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन फाइंड कर ले सम एंड प्रोडक्ट। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय अब क्या कर ले, सम और प्रोडक्ट को डायरेक्टली फाइंड कर ले, इस इक्वेशन को आप सॉल्व न कर ले। तो हम इसके कह सकते हैं कि एज वी नो दैट सम ऑफ रूट हमारे पास जो कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटी के बराबर है, ये हमारे पास हमारा किस चीज़ के बराबर थे, एक मिनट, ये हमारे पास माइनस बी बाई ए के बराबर थे। अब इसको हमने सबसे पहले फाइंड करना है। तो हम और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या चीज़ के बराबर है, हमारे पास c बाई ए के बराबर है। हम इस इक्वेशन को अगेन यहाँ पे पुट करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ आप कंपेयर कर ले तो a हमारे पास 4, b हमारे पास -4 और c हमारे पास 3 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमारे पास माइनस बी बाई ए के बराबर है, इस पे आप पुट कर ले तो माइनस बी किस चीज़ के बराबर है, -4 बाई बी बाई ए हमारे पास 4 के बराबर है, 4 बाई 4 हमारे पास 1 आ गया। और अल्फ़ा बीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, c बाई ए के बराबर है। तो इस c की जगह हम -3 पुट कर ले और a की जगह हमारे पास 4 पुट कर ले, तो हमारा अल्फ़ा बीटा हमारे पास -3 बाई 4 आ गया। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है कि आप इस सम और रूट फाइंड कर ले। सेकेंड हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो इसी तरह सा है। स्टूडेंट्स आप ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 2.3 एक्सरसाइज में। अब इसको कह रहे कि सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड कर ले विदाउट इक्वेशन सॉल्विंग। इक्वेशन सॉल्विंग के बाहर आप फाइंड कर ले, तो सम ऑफ रूट, जब अगर हम ये फाइंड करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी बाई ए के बराबर है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस
2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a हमारे पास 3, b हमारे पास 2, c हमारे पास माइनस 5 आ गया। अब इस फार्मूले में पुट कर ले, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी हमारे पास 2 बाई ए हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 3 के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -2/3 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास c/a के बराबर है। तो c की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, c की जगह हमारे पास है -5/a3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास -5/3 आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if sum of roots 2x square plus kx plus 6 is equal to 0 equal to product of roots। तो आप रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास जो डेटा है हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो कह रहा है कि सम अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। ये कह रहा है कि ये इस चीज़ के बराबर है और आप के की वैल्यू फाइंड कर ले। ये इसने कहा है, हमने क्या कि गिवन दैट हमारे पास गिवन दैट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन को हम सबसे पहले सम निकालते हैं, फिर इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास k है और c हमारे पास 6 है। अब सम ऑफ रूट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि -b/a के बराबर है। तो इसकी जगह हम पुट करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं -k डिवाइड बाई a की जगह हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा किस चीज़ के बराबर है, और ये c/a के बराबर है। तो इस c की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 6/a हमारे पास 2 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 3 बन जाता है, 2, 3, 6। अब क्वेश्चन में कह रहा था एज रिक्वायर्ड इक्वेशन कह रहा है कि सम ऑफ रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सम हमारे पास -k/2 है और ये बराबर है प्रोडक्ट के जो कि 3 के बराबर है। हम हमारा जो फाइंड करना है वो k फाइंड करना है। तो ये इसका इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड कर ले, तो k/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाइड कर ले 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू -6। ये हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इज x स्क्वायर -5kx प्लस 6k स्क्वायर
इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 13। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, रिक्वायर्ड हमारे पास के फाइंड कर ले। इसके बाद क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, किस चीज़, सम ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, हमने कर दिया, इज इक्वल टू 13। ये इसने कहा है। अब हमारे पास गिवन डेटा हमारे पास क्या है, ठीक है, ये इसने कहा है। अब इसको हमने, इस इक्वेशन को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को हमने लिख दिया। अब इसमें हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है, b हमारे पास -5k है, -5k, और c हमारे पास 6k स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, जो कि -b/a के बराबर है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -b क्या है, -5k डिवाइडेड बाई a हमारे पास 1 है। ये हमारे पास 5 के बराबर है। सेकंड, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट हम फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो इस प्रोडक्ट को अगर हमने फाइंड करना है, इस प्रोडक्ट को, तो ये हमारे पास c/a के बराबर है। तो इस c और a की जगह आप वैल्यू पुट कर ले, 6k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास 6k स्क्वायर आ गया। अब हम जो इसने कहा है इस इक्वेशन में कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के बराबर है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ये फाइंड करना है, हमारे रिक्वायर्ड ये है। इसने कहा कि ये इसने दिया गया है और ये आपके, वो कह रहा है कि आप के फाइंड कर ले। तो ये हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ये बन सकता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला इस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। अब हमने ये फाइंड करना है, तो ये प्लस ये टर्म जो ये वहाँ पे आप ले ले, शिफ्ट कर ले, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ गया। हम ये इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, ठीक है, तो ये टर्म इस चीज़ के बराबर है, तो हम ये टर्म वहाँ पे पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 13। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 5 के बराबर है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 6 के बराबर है। तो आप पुटिंग वैल्यूज़, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 5k के बराबर है, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6k स्क्वायर के बराबर है। तो अब हम पुट करते हैं 5k का स्क्वायर -2 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। हम के फाइंड करना है इस इक्वेशन से, तो ये हमारे पास 25k स्क्वायर -12k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब ये आप आपस में सेपरेट कर ले, तो हमारे पास 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब डिवाइड बोथ साइड बाई 13। हम क्या फाइंड करने के लिए ये टर्म इसके साथ जो है इसको हम ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड हमने 13 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो 13k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 13। तो हमारे पास k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया।
ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास फाइंड करना है के स्क्वायर, तो इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास के स्क्वायर के अंडर रूट इज इक्वल टू 1, तो के हमारे पास प्लस माइनस 1। ये हमारा इस क्वेश्चन के सलूशन हो गया। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 डिफर बाई यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, यूनिटी 1 है। तो वो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के फाइंड कर ले। सबसे पहले आप के फाइंड कर ले। कह रहा है कि जो रूट है वो 1 पे सिर्फ डिफरेंस है, मतलब एक हमारे पास ए है, जो हम सेकेंड है, जो इसका हम अगर हम डिफरेंट करना चाहते हैं इस ए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस 1, जो इससे सिर्फ 1 पे डिफरेंस है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए का हमारे पास एक ए रूट है और ए का हमारे पास ए माइनस 1 रूट है, तो -1 से इस पे डिफरेंस है 1, तो इस तरह से कह रहा है। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इससे जो अननोन क्वांटिटी है हमारे पास a जो कि 1 के बराबर है, b हमारे पास -5 के बराबर है और c हमारे पास k के बराबर है। इसके बाद हमने क्या करना है, एस अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन। अल्फा प्लस 1 हमारे पास इस इक्वेशन के रूट हो गया, क्योंकि इससे डिफरेंस पर हमारे पास 1 है। एक हमारे पास अल्फा रूट है और एक हमारे पास अल्फा प्लस 1 रूट आ गया, तो सम ऑफ रूट हमने पहले फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर है, तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 के बराबर है और माइनस बी बाई ए किस चीज़ के बराबर है, माइनस बी हमारे पास -1 है डिवाइडेड बाई ए, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 अल्फ़ा 5 माइनस 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ये हमारे पास सिर्फ सम ऑफ रूट आ गया। जो हमारे पास सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास c बाई ए के बराबर है और a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -5 है, c हमारे पास k है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया, k बाई n। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास सॉरी इस तरह नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रूट अल्फ़ा है, तो हमारे पास अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि डिफर बाई वन है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमारे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू c बाई ए। तो इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर ले तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें पुट कर ले तो c हमारे पास k है और a हमारे पास 1 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू k। इस अल्फ़ा की जगह आप पुट कर ले, हमारे पास अल्फ़ा हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, 2k, तो इसकी जगह हम 2 पुट करते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 2k, तो k हमारे पास 2 दूनी 4 प्लस 2
क्या हमारे पास 6 के बराबर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड कर इफ द रूट ऑफ डिफर बाय यूनिटी, कि हमारे पास एक रूट है और वो डिफर है, मुख्तलिफ है, एक मतलब यूनिटी पे डिफरेंट है, एक यूनिटी मतलब वन पे इससे डिफरेंट है, ये अल्फ़ा प्लस वन है। तो आप इस तरह सा सम भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी इस तरह सा फाइंड कर सकते हैं, फिर इससे आप के की वैल्यू निकाल लें। सेकंड हमारे पास सिंपल इस तरह सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डिफर बाय 3 है। स्टूडेंट आप इसको देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड कर ले इफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 3। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो क्या ऑलरेडी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो चुका है, तो हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 9 और c इज इक्वल टू, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म में k प्लस 2। अब हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 3, क्योंकि इसने क्या है कि डिफर बाई 3, इस रूट से 3 पे डिफरेंट है। अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 3 इज रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये हमारे पास रूट हैं। तो सबसे पहले हम इसको सम से करेंगे और फिर हम इससे प्रोडक्ट से करेंगे और फिर हम इसके के का जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ रूट, हमारे पास सम अगर हमने करना है तो अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर है। तो इसका अगर ऐड कर ले तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह हमारे पास 9 है, माइनस बी की जगह हमारे पास 9 है, डिवाइडेड बाई ए की जगह हमारे पास 1 है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 9 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 माइनस 3, ये प्लस 3 है, यहाँ पे माइनस 3 बन गया। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास 6, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो इससे हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 आंसर मिल गया। यह हमारे पास सम ऑफ रूट से अल्फ़ा हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि हमारे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर है। तो हमारे पास ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी हमारे पास यहाँ पे के प्लस 2 है और ये हमारे पास 1 है, तो हमारे पास के प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए 1 है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा हमारे पास इसके बराबर है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू के प्लस 2 बन गया। अब इसको अल्फ़ा की जगह आप वैल्यू पुट कर लें, तो अल्फ़ा हमारे पास 3 के बराबर है, ठीक है। तो अल्फ़ा 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू के प्लस 2, 3 3 9 प्लस 3 3 9 हमारे पास के प्लस 2, इससे हमारे पास 18 इज इक्वल टू के प्लस 2 आ गया, ये हमारे पास 18 है। अब हमने के फाइंड करना है, तो ये प्लस 2 यहाँ पे आप कर ले, तो के इज इक्वल टू 18 माइनस 2, के इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह जो हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर
6 और 7 हमारे पास रह गई है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो हम आपके साथ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।